Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, ज्योतिष में बीमारी या रोग भोग देखने का बहुत सारा तरीका है। आज इसी सिलसिले में हम लोग एक विशेष रोग के बारे में बात करेंगे, वो है डायबिटीज़। ये ब्लड शुगर रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसमें शरीर के कुछ अंग काम नहीं करते, कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जिसके कमियां आने से आपके शरीर का ऊर्जा या एनर्जी जो ग्लूकोज से मिलता है, वो ग्लूकोज सही मायने में शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाता है, जिसके चलते हुए आदमी बहुत जल्दी वेट लॉस कर जाता है। उसको भूख लगती है लेकिन उसको ठीक से शरीर में एनर्जी नहीं मिलता है। डायबिटीज़ एक ऐसा बीमारी है जो साइलेंट किलर है, धीरे धीरे शरीर को ख़त्म कर देता है। क्योंकि शुगर या ब्लड शुगर आपके शरीर को ऊर्जा या एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी शरीर में ठीक ठाक प्रोड्यूस नहीं होगा तो सारे अंग ठीक ठाक काम नहीं करेंगे। इस ब्लड शुगर के बारे में आज बात करेंगे। ब्लड शुगर बहुत तरीके का हो सकता है। एक तो पैंक्रियास से निकलता हुआ हार्मोन आपका इंसुलिन है, जो आपके शरीर का ग्लूकोज को ठीक से इस्तेमाल करने में मदद करता है। इंसुलिन के कमी से डायबिटीज़ होता है। इसके अलावा भी बहुत प्रकार के डायबिटीज़ या ब्लड शुगर रिलेटेड डिजीज़ पाए जाते हैं। अब ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में हम लोग सबसे पहले डायबिटीज़ का जो रीज़न है वो 2 या 3 मैक्सिमम प्लैनेट है जिससे जरिए हम लोग देखते हैं। जुपिटर यानी बृहस्पति आपके शरीर के सारा जो ग्लूकोज का इस्तेमाल होता है उसको नियंत्रित करते हैं। दूसरा प्लैनेट होता है मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि चंद्रमा आपके शरीर के जो ब्लड है, ओवरऑल जो शरीर का लिक्विड पोर्शन है, वो होता है चंद्रमा। तो मून आपके शरीर का जो टोटल लिक्विड है, क्योंकि आपके खून में यानी ब्लड में कुछ ना कोई डिसऑर्डर है, इसीलिए ये बीमारी आपको होए, तो इसीलिए मून और जुपिटर दोनों इस्तेमाल होता है। जुपिटर इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किडनी का कुछ फंक्शन भी जुपिटर नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं वीनस यानी शुक्र को। शुक्र आपका जेनिटल ऑर्गन है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ में बार बार मूत्र त्याग करने का एक इच्छा प्रकट होता है, तो ये जेनिटल ऑर्गन के साथ भी रिलेटेड है, इसीलिए वेनस यानी शुक्र आ जाता है। और दूसरे तरीके से भी शुक्र इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये शरीर का हार्मोनल बैलेंस को नियंत्रित करते हैं। तो इसीलिए ये मेन तीनों प्लैनेट है, वेनस, शुक्र, चंद्रमा, मून और बृहस्पति। मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है या ब्लड शुगर का प्रॉब्लम होता है, उनके बर्थ चार्ट में जुपिटर बकरी होता है, रेट्रोगेट होता है, और किसी ना किसी पाप ग्रह से संबंधित होता है। मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, ऐसे किसी ना किसी पाप ग्रह से संबंधित होता है और जुपिटर बकरी भी पाया जाता है। अगर बकरी ना भी हो फिर भी पीड़ित या एफ्लिक्टेड बृहस्पति जरूर होता है। दूसरा जो होता है चंद्रमा और शुक्र, ये दोनों प्लैनेट भी खराब स्थिति में पाए जाते हैं। दूसरा क्या देखना है? देखना है आपको फिफ्थ हाउस, पंचम भाव। फिफ्थ हाउस और फिफ्थ हाउस का स्वामी जो भी प्लैनेट है वो पीड़ित या कमजोर स्थिति में पाया जाएगा, खास करके जल राशि में पीड़ित होके पाया जाएगा। जल राशि मतलब कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये तीनों राशि को जल राशि कहा जाता है। तो फिफ्थ हाउस का स्वामी जल राशि में पीड़ित होकर पाए जाते हैं। फिफ्थ हाउस और फिफ्थ हाउस का स्वामी ये दोनों ही पीड़ित होना चाहिए। और उसके साथ साथ बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र का खराब स्थिति एक तरीके से डायबिटीज़ का इंडिकेशन देता है। अब आ जाते हैं एक एग्जाम्पल चार्ट में। इस चार्ट में देखिए, यहाँ पे एसेंडेंट मैंने लिख दिया है, ये ASC लिखा हुआ है, ये एसेंडेंट है जेमिनी यानी मिथुन राशि। अब एंटी क्लॉकवाइज देखिए, दूसरा भाव सेकंड हाउस है कर्क राशि। सेकंड हाउस कर्क राशि में चंद्रमा, मून,
मार्स, मंगल और राहु बैठे हैं। तीसरा भाव, थर्ड हाउस, आपका रवि का घर है, सिंह राशि। चौथे घर में बुध बैठे हैं, कन्या राशि। फिफ्थ हाउस, पंचम भाव, तुला राशि, वहाँ पे सन यानी रवि बैठे हैं। शुक्र वृश्चिक राशि में छठे घर में बैठा है। सप्तम भाव आपका धनु राशि है। अष्टम घर में शनि केतु के साथ बैठा है और नाइन्थ हाउस में बृहस्पति बकरी है। तो ये ओवरऑल चार्ट हो गया दोस्तों। अब इस चार्ट में देखिए, फिफ्थ हाउस में रवि नीच का बैठा हुआ है। फिफ्थ हाउस का स्वामी शुक्र यानी वेनस सिक्स्थ हाउस में, छठे घर में, सिक्स्थ हाउस से हम लोग रोग भोग देखते हैं, बीमारी देखते हैं। तो सिक्स्थ हाउस में फिफ्थ हाउस का स्वामी जाके बैठा है और वही शुक्र शनि के नक्षत्र में भी है। और शनि कौन है? अष्टम भाव में बैठा हुआ है। दूसरा क्या देखना है, सिक्स्थ हाउस का जो स्वामी है वो है मंगल। सिक्स्थ हाउस का स्वामी जाके मंगल नीच का होकर कर्क राशि, कैंसर साइन में चंद्रमा के साथ बैठा है। और चंद्रमा राहु केतु एक्सिस में बैठा हुआ है और चंद्रमा को शनि भी अपने ऑपोजिट एस्पेक्ट यानी दृष्टि से देख रहा है। तो चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा दो पाप ग्रह के साथ है, नीच का मंगल और राहु। शनि भी चंद्रमा को देख रहा है। चंद्रमा अपने ही घर में जल राशि में बैठे हैं, तो चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा पीड़ित है, यानी खून या ब्लड रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी दिखा रहा है। नेक्स्ट क्या देखना है, वीनस, शुक्र को देखिए, राहु अपने क्लॉकवाइज, राहु अपने पोजीशन से क्लॉकवाइज नाइन्थ एस्पेक्ट से शुक्र को देख रहा है। वही शुक्र पीड़ित होके वृश्चिक राशि में मंगल के घर में बैठा हुआ है। तो शुक्र पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है और बृहस्पति को देख लीजिए, वो बकरी है। बृहस्पति जैसे कि मैंने कहा था रेट्रोग्रेड यानी बकरी पाया जाता है, बृहस्पति बकरी है, शनि के घर में बैठा हुआ है और मंगल उसको देख रहा है। तो बृहस्पति भी पीड़ित हो गया। तो बृहस्पति के ऊपर मंगल जो सिक्स्थ हाउस का, छठे घर का मालिक है, उसका दृष्टि है। तो रोग के साथ, उसके डिजीज के साथ जल राशि का संबंध है, क्योंकि छठे घर का मालिक मंगल चंद्रमा के साथ है और चंद्रमा के घर में है जल राशि में। तो जल राशि का संबंध है। छठे घर वृश्चिक राशि है, वही जल राशि है, वहाँ पे शुक्र बैठा है और वही शुक्र शनि के नक्षत्र में है जो 8th हाउस में बैठा है। 8th हाउस इज ऑल्सो योर जेनिटल ऑर्गन। तो चंद्रमा और शुक्र दोनों एक साथ कोई मीठा कोई लिक्विड जैसा चीज़ आपके जेनिटल ऑर्गन से निकल रहा है, क्योंकि शनि के नक्षत्र में है जो कि 8th हाउस में बैठा है और 8th हाउस आपका जेनिटल ऑर्गन है। वही चंद्रमा और शुक्र दोनों एक साथ मीठा कोई लिक्विड आपके जेनिटल ऑर्गन से निकल रहा है, यानी डायबिटीज़ यानी शुगर, यूरिन के साथ लिक्विड के रूप में शुगर बाहर निकल रहा है, क्योंकि शरीर उसको सही मायने पे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। देखिए ये जो चार्ट है, इस आदमी का बहुत दिनों से ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है और ये ठीक नहीं हो रहा है। ज़्यादातर ब्लड शुगर रिलेटेड केसेस में, डायबिटीज़ में किडनी अफेक्टेड होता है। कुछ लोगों को हार्ट की बीमारी भी बाद में हो जाती है और कुछ लोगों को आँखों की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ये एक चार्ट मैंने आप लोगों के सामने रखा ब्लड शुगर रिलेटेड, डायबिटीज़ रिलेटेड केसेस में। अगर यही चार्ट हम कृष्णमूर्ति पद्धति यानी केपी सिस्टम में देखें तो देख लीजिए, छठे घर का स्टार लॉर्ड है बुध यानी मरकरी और सब लॉर्ड है केतु, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। और वही सिक्स्थ हाउस का सब लॉर्ड यानी केतु चंद्रमा के नक्षत्र में है और मंगल के सब में बैठा है। मंगल और चंद्रमा दोनों एक साथ, मंगल शरीर का ब्लड है और चंद्रमा लिक्विड है, तो लिक्विड और ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम केपी में भी दिखा रहा है। दूसरा, छठे घर का सब केतु कहाँ बैठा है? शनि के साथ अष्टम भाव में बैठा है। जेनिटल ऑर्गन से सिरप टाइप का लिक्विड कुछ निकल रहा है। दूसरा, छठे घर में बैठा हुआ वेनस शनि के नक्षत्र में है और शनि के सब में है, शनि के ही नक्षत्र में है, शनि के ही सब में बैठा हुआ है और वही शनि 8th हाउस में बैठा हुआ है। मंगल जो कि छठे घर का 6th हाउस का मालिक है, वो जल राशि में चंद्रमा के साथ है और वो भी शनि के ही नक्षत्र में है। तो 8th हाउस जो शरीर का जेनिटल ऑर्गन है, उससे कोई मीठा लिक्विड जैसा चीज़ बाहर जा रहा है, ये केपी सिस्टम में भी आ रहा है।
तो मैंने डिस्कस किया, ट्रेडिशनल प्रोसेस में भी देख लिया और केपी के सिस्टम में भी देख लिया। आप लोगों को कुछ रूल्स भी बता दिए कि आप कैसे ब्लड शुगर रिलेटेड डिसऑर्डर चार्ट में है या नहीं, या हो सकता है ऐसा चार्ट कैसे देखेंगे और उसके साथ साथ उसको कैसे एनालिसिस करेंगे। आशा रखते हैं वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों, तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।